आवाज आ रही है। ये आवाज आ रही है आपकी। भजन प्रारंभ करें। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी। हजारों लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी। अविद्या भाव और अन्याय जड़ से हिलाने जलाने मिटाने के खातिर, हाँ, हिलाने जलाने मिटाने के खातिर दयानंद के जा निसारों की टोली कफन बांध सर पे निकलती रहेगी, कफन बांध सर पे निकलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी। जिधर से भी गुजरे जिस वक्त लेकर, ये हाथों में पाखंड खंडनी पताका, हाँ, ये हाथों में पाखंड खंडनी पताका, धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी, ये पैरों के नीचे मसलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने, हाँ, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी, तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी। सुनो कान धर पर ये दुनिया के लोगों, पथिक आज से इन दीवानों के मस्ती, हाँ, पथिक आज से इन दीवानों के मस्ती। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी, तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ मैं सदा यूं ही जलती रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए आचार्य प्रिय जी। सबको सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण के साथ मंत्र पाठ करते हैं। ओ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय महानुभाव, पूजा योग्य मातृशक्ति, आयोजक गण, सभी कार्यकर्ता, कल के समान आज हम पुनः क्रियात्मक योग संबंधित विचार करेंगे। व्यवहार रूप में अष्टांग योग का आचरण कैसे करें, उस विषय को वर्तमान हम ले रहे हैं। ईश्वर के व्यवस्था अनुरूप मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म से रहित नहीं हो सकते। हर समय कुछ ना कुछ हम कर्म करते हैं। हम शुभ कर्म करेंगे तब अशुभ कर्म से बच जाएंगे। हम निष्काम कर्म करेंगे तब सकाम कर्म से बच जाएंगे। हम धर्म युक्त कार्य करेंगे तब अधर्म युक्त कार्य से बच जाएंगे। धर्म यदि करते हैं तो अधर्म नहीं करते हैं, अधर्म करते हैं तो धर्म नहीं करते हैं, परंतु निरंतर कर्म करते हैं। तो इसका मतलब रहा, निरंतर हम कर्म करते हैं तब असत्य आचरण से हट करके सत्य आचरण निरंतर करते रहना चाहिए। अधर्म आचरण से हट करके और धर्म आचरण सदा करते रहना चाहिए। ये हमारी मानसिकता बनी रहे और इस प्रकार से हम प्रयत्न करें। इसको ही कहते हैं क्रियात्मक योग, व्यवहार रूप में योग का अभ्यास। तो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। महर्षि पतंजलि ऋषि के अनुरूप और अन्य शास्त्रों के भाव के अनुरूप हम कुछ विचार कर रहे थे कि अहिंसा किसको कहते हैं, कौन अहिंसक है, और समाज में क्या अहिंसा की परिभाषा क्या है, कैसे ये प्रसिद्ध है, उस विषय को हम कुछ जानने के प्रयास किए। तो मूल रूप में देखा जाए, न्याय आचरण करना, सत्य आचरण करना, तब और उसमें हमारे अंदर में वैरभाव किसी के प्रति ना होना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, यह जरूरी है। परंतु उस प्रेम पूर्वक व्यवहार में, सत्य आचरण में सामने वाले को कष्ट क्यों ना हो, बाधा क्यों ना हो, यदि वो यथार्थ है, हमारे अधिकार पूर्वक हम कर रहे हैं, तब वो हिंसा नहीं है। अधिकार जहाँ नहीं है वहां पर जाना वो तो अन्याय ही है, न्याय नहीं हो सकता। ऐसे हमको समझना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं सत्य आचरण में। महान भाव, वस्तु को यथार्थ स्वरूप को जानना, यही हमारे पास बहुत बड़ा कमजोर है। तो जानने के पश्चात उसी प्रकार से वाणी से, उसी प्रकार से मन में, उसी प्रकार से शरीर से व्यवहार करना। अधिकांश हम वस्तुओं के विषय में विपरीत मान्यता बना के रखे हुए हैं। ये प्राय हमारे गले नहीं घुस रहा है, परंतु ये सत्य है। आज के समाज में जो प्रचलित व्यवहार है उसमें अधिकांश असत्य है, और जहां असत्य वहां हिंसा निश्चित है। सूक्ष्म विषय है, परंतु ये इतने हम समझने के प्रयास करें कि जो कुछ हम मानते हैं वो सारे सत्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई विषय, कई चीजों को किस प्रकार से हम जानते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे
एक हमारा निकटतम साधन शरीर है। शरीर संबंधित जो जानकारी है कि मैं ही शरीर हूँ, ये झूठ है। मैं बड़े सुंदर हूँ, ये निर्माता रखते हैं अपने आप में। व्यवहार करने के लिए कोई बात नहीं, परंतु जब अपने आप में सोचते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं मुख्य हूँ, ऐसे से जो अपने अधिकार को हमने अधिकारी मानते बैठे हुए हैं, जो अधिकार किसी के निमित्त में है और कुछ काल के लिए है, तो हम स्वयं मानते हैं अधिकारी है। ऐसे ही शरीर को नित्य सदा बना रहेगा, जैसे है वैसे बना रहेगा, ये मान्यता है, वो भी झूठ है। शरीर पूर्ण रूप में पवित्र है, सुखदायी है, सदा सुख देते रहेगा, ये भी गलत है। शरीर मेरी अपना है, ये मानना भी गलत है। तो अनेक एक विषय में भी इतनी भ्रांतियां हैं हमारे अंदर में, ये भी असत्य आचरण है। ये सूक्ष्म दृष्टि से हुआ, और इससे स्थूल आकार में भी अनेक स्थानों में हम असत्य आचरण कर लेते हैं, और किसी किसी स्थिति में असत्य आचरण करना चाहिए, ऐसे हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। हम माने हुए बैठे हैं कि ये तो करना ही चाहिए, और इसको शास्त्र में भी अनुमोदित किया हुआ है, ऐसे भी मानते हैं। परंतु किसी भी ऋषियों ने किंवा प्राचीन ग्रंथों में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी किसी काल में झूठ बोल देना चाहिए। कल जैसे बता रहा था, इस यम को पूर्ण रूप में महाव्रत कहा गया कि किसी भी स्थिति में इसको हमने खंडित कर नहीं सकते। खंडित करते हैं तो हम दोषी है, पापी है, अधार्मिक है, दोषी है। किसी भी स्थिति में हम असत्य आचरण नहीं कर सकते। हाँ, जहां पर हिंसा का हनन होता है सत्य आचरण करने से, जहां सत्य बोलने से हिंसा पुष्टि होती हो, वहां पर असत्य आचरण नहीं करते हुए सत्य भी नहीं बोलना है। वहां सत्य नहीं बोलना है, परंतु असत्य भी नहीं बोलना है। वो सावधानता पूर्वक प्रयोग करना होता है। वहां मौन रहना होता है, स्थिति को देखते हुए यथायोग्य व्यवहार करना होता है, परंतु वहां पर ना असत्य बोले, न सत्य भी बोले। मौन रहे, स्थिति को परिवर्तन करे, भय दिखाए, जो भी करे, परंतु वहां असत्य आचरण नहीं कर सकते। जितने जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से उस हिंसा को हटा करके अहिंसा आचरण करना जरूरी है। तो महानुभाव, उदाहरण पूर्वक हम विचार करना चाहेंगे। प्राय तो दृष्टांत आता है कि एक कसाई जो है वो गाय को दौड़ाता है, और गाय दौड़ाता मतलब गाय को पकड़ना चाहता है, मारने के लिए, काटने के लिए। तब वो गाय भागता है, चौराही है, कई गलियां हैं, तो चौराहे के ऊपर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, और गाय भागा, एक गली में घुस गया, और कसाई तलवार लेके भाग रहा था पीछे पीछे। तो उस व्यक्ति को पूछता है कि गाय कहाँ गया है। तो उस समय उसको पूरा पता है कि यदि कहेगा कि इस तरफ गया है तो उस गाय को पकड़ के वो मार देगा, और गाय का हिंसा होगी। यदि झूठ बोलेगा तो वो भी अनुचित है। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो झूठ बोलना चाहिए गाय की रक्षा करने के लिए। ऐसे ही व्यवहार के रूप में जहां पर हिंसा होने के संभावना होता है तो झूठ बोल दो। जहां पर धन के प्राप्त होने के होता है वहां झूठ बोल दो। आजकल टीवी सीरियल में होता है कि किसी का कल्याण होता हो तब वहां पर झूठ बोल दो। तो ये सारे अनुच्छेद, कहीं भी झूठ बोलने के लिए मना है। किसी भी स्थिति में सर्वथा सर्वथा सभी जगह में सभी समय में हमको सत्याचरण ही करना है। सत्याचरण ही करना है, असत्याचरण नहीं करना है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो विद्वान लोग कहते हैं कि वहां पर जो सामर्थ्य है वो करे। यदि ब्रह्म है तब वो अन्य व्यक्ति को बुला के उसको प्रेरित करते हुए गोहत्या करना मना है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप गोहत्या नहीं कर सकते, गोहत्या हानिकारक है, ये समझा है।
लोगों को इकट्ठा करके उसको रोके, और यदि वो क्षत्रिय व्यक्ति है उसको तलवार को तोड़े और उसको दंड दे, राजा के पास से लाए जाए और उसको दंडित किया जाए। और ऐसे वैसे व्यक्ति है तब वो उसको किस कारण से वो काटना चाहता है, जो अभाव है कि बाधा है कि जो भी समस्या है उसको दूर करे, उस प्रकार से प्रबंध करे। और शूद्र है तो कुछ भी हो जाए वो किसी भी स्थिति में भी वो उनको कभी भी झूठ बोल नहीं सकता, अथवा सत्य बोलते हुए गाय को भी मारवा नहीं सकता, वहां मौन रहे। किसी भी स्थिति हो, मान के चले किसी भी प्रकार से वो मानता नहीं है, यहाँ तक तलवार पकड़ के कहता है यदि आप नहीं कहेंगे तेरे सिर काट लूंगा, तब वो भी शास्त्र अनुसार, अथवा मैं कहता हूँ सिर कट जाए तब वो भी नहीं बोलना चाहिए। प्राण क्यों ना चला जाए, झूठ के संस्कार हमारे अंदर में ना आए, क्योंकि संस्कार आत्मा के साथ सदा रहता है। जितने भी धर्म रक्षक बने, धर्म की रक्षा करने के लिए गए, वो सत्य आचरण करने के लिए, न्याय आचरण करने के लिए जीवन दे दिए। उस संस्कार के कारण से, उस आत्मबल के कारण से हजारों लाखों व्यक्ति प्रेरित हुए और स्वयं भी शुद्ध पवित्र होके चले गए। परंतु यदि आप वहां पर असत्य आचरण करते और असत्य के लिए झुक जाते, तो वो अपना संस्कार तो दूषित होता, स्वयं दंडित होते और साथ साथ अनेक प्राणियों का भी हानि होगा। तो जो धर्म विरुद्ध है, अधर्म कार्य है। तो किसी भी स्थिति में जहां पर पात्र नहीं है, अपात्र है, बोलने का योग्य स्थान नहीं है, वहां पर मौन रहना जरूरी है। परंतु न्याय जगह में, बैठक में ऐसे न हो कि आप मौन रहते हुए असत्य व्यक्तियों को पुष्टि करें। जैसे कि हमने इलेक्शन में एक सभा है, बृहद सभा है, तो उस सभा में हमने चयनित नहीं करते हैं तो हम दोषी बनते हैं। अच्छे व्यक्ति को चयनित नहीं करेंगे तो दुष्ट व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों को चयनित कर लेंगे, वो हमारे कारण से दुष्ट व्यक्ति जीत जाता है। ऐसे ही जो बैठक होता है कि परिवार में हो कि किसी सामूहिक में निर्णय लेना हो, वहां पर हम मौन नहीं रह सकते। वहां सत्य आचरण करने, सत्य की रक्षा करने के लिए बोलना ही होगा, वहां सभी का अधिकार होता है। परंतु व्यक्तिगत जीवन के लिए अपना जीवन हानि क्यों ना हो जाए, परंतु वहां पर किसी भी स्थिति में असत्य आचरण नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि थोड़ी सी असत्य करते हुए जीवन की रक्षा कर लो, जीवन की रक्षा नहीं कर पाते, वो पहला दोषी तो हम है। हमारे पास ये योग्यता नहीं है कि एक व्यक्ति को हम रोक नहीं पाते, हिंसा से रहित नहीं कर पाते, वो अपना योग्यता पहला कमी है। फिर भी इस कमी के कारण से भी सत्य को रक्षा करने के लिए हम प्रयास करेंगे, इतने आत्मबल यदि हो जाए तब वो भी समाज के लिए, ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है, क्यों ना प्राण चला जाए। किसी भी स्थिति में हमको असत्य आचरण नहीं करना चाहिए। कोई कहे कि ऐसे कोई बंदा है क्या कि संपूर्ण रूप में सत्य आचरण करता है, मैं कहूँ कि नहीं है, परंतु सिद्धांत है, करना चाहिए। और जो जिन्हें चाहता है वो कर पाता है, हम ही चाहेंगे तभी कर पाएंगे, दूसरे व्यक्ति आके हमको करावेगा नहीं। जो चाहे वो ही होगा, उसको हम चाहना होगा। तो हम कितने चाहते हैं वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से व्यापार कोई करता है तो व्यापार में कहता है कि भाई मैं व्यापार में जो आए, जिस भी रुपया में खरीदी करता हूँ, और लोग पब्लिक पूछते हैं कितने रुपया में आप खरीदी किए हैं, तो क्या मुझे सही बोलना चाहिए? वो सही बोलूंगा तो देगा। जी आचार्य, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मतलब वो ये फोन आ गया था कुछ, साइलेंस डिस्टर्ब। ठीक है। अभी आवाज आ रही? ओम, आवाज आ रही जी। बहुत धन्यवाद। तो सत्याचरण के लिए हम पहले तो अधिक से अधिक के वस्तुओं को जानना होगा। आचरण में लाने के लिए प्रयास, पहला कार्य वही रहता है। और जो जान लिए हैं
उसके लिए उसको आचरण करने के लिए दृढ़ मजबूत बनना, संकल्पित रहना। ऐसे अनेक विषय को, जो जितने अधिक विषय को जानेंगे वह उतने उतने सत्य आचरण कर पाएंगे, असत्य से दूर रह पाएंगे। सत्य आचरण करने के लिए हम वाणी से तो सत्य बोलना, ये समझ में आता है कि वस्तु को जैसे जानते हैं वैसे करना, बोलना, जो व्यक्ति जैसा है वैसे बोलना, तो प्रमाणों से तर्क से हम जानते हैं जैसे उसी प्रकार से बोलना। ऐसे ही शरीर से सत्य आचरण करना, ऐसे ही मन से सत्य आचरण करना, ये भी जानना जरूरी है। शरीर से सत्य आचरण अर्थात व्यवहार से सत्य आचरण। ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे बढ़कर के कोई पता नहीं है, ये हम जान लिए, मान भी लिए, और उसी प्रकार से व्यवहार करना। ईश्वर के विरुद्ध आचरण नहीं करना, ये हो गई ईश्वर के विषय के शारीरिक आचरण। शरीर में उसका प्रकार से हम व्यवहार किए। ऐसे ही जीवात्मा है जितने भी है, हमारे समान अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाला है, कोई किसी विषय में समर्थ है, तो इसीलिए जो मेरे से जो अधिक समर्थवान व्यक्ति है उससे कैसे व्यवहार करना वो जानना। जो मेरे से कम सामर्थ्य वाले व्यक्ति है, दुखी है, पीड़ित है, बाधित है, कम कम साधन से युक्त है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना। मेरे से अधिक धार्मिक व्यक्ति है, धर्माचरण करता है, उनके पास कैसे व्यवहार करना। और जो अधार्मिक व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना, ये जानना, फिर उसी प्रकार से व्यवहार करना। पतंजलि ऋषि ने बताया कि मैत्री भाव रखना है। जो सुखी संपन्न व्यक्ति है, हमारे पास धन नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के पास धन है, तब उसके पास मित्रता के भाव रखनी है। हमारे पास बल नहीं है, सामने वाला व्यक्ति के पास बल है, शारीरिक बल है, तब उसके उसके प्रति मित्रता भावना रखनी है। ऐसे तो प्राणी मात्र से मित्रता भावना इसीलिए रखनी है कि कोई ना कोई गुणों से, सामर्थ्य से हमारे से निश्चित रूप में कोई ना कोई बड़ा होता ही है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सामर्थ्य रहता है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए मित्रता भाव तो रखना ही चाहिए सब प्राणी के प्रति। परंतु जिस दृष्टि से आप जिस साधन को आप चाहते हैं, किंवा जिस साधन से आप पीड़ित है परंतु सामने वाले व्यक्ति के पास है, और उनके प्रति घृणा ना करे, उनके प्रति विद्वेष भावना ना हो, उसके प्रति प्रेम भावना बढ़ाते हुए मित्र भावना रखना है। मित्र भावना कैसे रखना है कि सामने वाले व्यक्ति को ये बोध हो कि मैं आपका हूँ, आपके काम का हूँ। अर्थात सामने वाले व्यक्ति के पास जो कमजोर है, जो सामर्थ्य से कम है, वो सामर्थ्य आपके पास हो, तो उस प्रकार से बोध कराना होता है कि मैं आपके सहयोगी हूँ, मैं आपके काम का हूँ, आप मुझे जब सहायता कर लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। इस भावना से संपन्न व्यक्ति भी हमारी मित्रता स्वीकार करते हुए हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। इसलिए शास्त्रकार कहा गया कि सुखी व्यक्ति के प्रति आप मित्रता के भावना रखें, और जो दुखी व्यक्ति है, हमारे से ईश्वर कृपा से हमारे पास है और उनके पास में नहीं है, तो उनके प्रति करुणा के भाव रखें। अर्थात तो मैं धनवान हूँ, सामने वाले व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो उनके पास में भी धन होना चाहिए, ऐसे भाव बनाए। हमारे पास सामर्थ्य है तो दे, सामर्थ्य नहीं हो तो उनके पास भी धन होना चाहिए, तो उस प्रकार से भाव बनाए, तब क्रियाएं भी उस प्रकार से होगी। जो संपन्न है, समर्थ है, देने के चाहते हैं, उनको संकेत किया जा सकता है, तो उनको वो देंगे। तो ऐसे करुणा के भाव भी रखना चाहिए। हम घर में आराम से, सुख साधन से रहते हैं, अन्य स्थान में किंवा गुरुकुल में किंवा कोई अनाथ आश्रम में हम देखते हैं कि वहां पर पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, परंतु धन साधन की कमी है, तो उनके प्रति करुणा की भाव रहेगा। परंतु अन्य योग्यता में उन्हें समर्थ है, उन समर्थवान है होने के कारण से मित्रता भाव रखेंगे, तब धीरे धीरे एक दूसरे के सहयोगी भाव बन जाते।
तो मैं ये विषय चढ़ने का कारण था व्यवहार। तो शारीरिक व्यवहार में भी सत्य आचरण हो, वो भी शास्त्र अनुकूल हो, उसी के लिए जानना भी जरूरी है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है। ऐसे ही जो धार्मिक व्यक्ति है, जो हमारे से अधिक पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, दान देते हैं और मित्रता भाव बढ़ाते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, दिनचर्या नियमित करते हैं, उनके प्रति उनके जो गुण है, उन गुणों का मन में आवृत्ति करते हुए मोदित प्रसन्न रहना चाहिए, उनके समर्पित होना चाहिए कि आप बड़ा है, आपके पास धर्म से युक्त है, मैं धर्म से कम हूँ, तो ये हम समर्पित रहेंगे तो उनके जो अनुभव है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई गुरु जी के पास किसी शिष्य ने बैठे हुए सुनना चाहता है। दूसरे है कि जो अधार्मिक व्यक्ति है, जो स्वयं धर्म कार्य नहीं करता है और हम उनके समर्थ सामने आने से कि उनके संपर्क में आने से हम स्वयं अधार्मिक कार्य करने के संभावना हो, हम धर्म कार्य से च्युत हो जाते हो, पृथक हो जाते हो, तब उसको उपेक्षा के विधान किया गया है। वहां पर भी हिंसा नहीं, वहां पर भी असत्य आचरण नहीं, उपेक्षा अर्थात तो आप अपने कार्य करें, मैं अपने कार्य करूं, मैं आपके संग से रहने से मेरे धर्म कार्य रुकता है, इसलिए वहां से अलग हो जाना चाहिए, वो घर के अपना व्यक्ति क्यों ना हो। यदि आप अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं उनके कारण से, तब निश्चित रूप में हम उनको त्याग कर लेना चाहिए। कई पुरातन द्वेष के कारण से, पुरातन विद्वेष के कारण से कई व्यक्ति को हम देखते ही द्वेष करते हैं, मान के चले, तो उससे दूर रहे। तो ऐसे ही जहां पर हमारे धर्म कार्य रुक जाता है, हमारे घर में परिवार में पत्नी है बा संतान है कि बा कोई भाई है, आपको यज्ञ करने नहीं देगी, मन नहीं देता है कि बा उपासना करने नहीं देता है, तो हम क्या करें, उससे पृथक होना पड़ेगा। तो इस प्रकार स्थितियों में अपने सामर्थ्य को भी देखना होता है। प्राय तो पृथक नहीं हो पाते क्योंकि हम अनेक कार्यों में पराधीन हो चुके हैं। भाई एक अधर्म कार्य कर ले, यज्ञ हम छोड़ दे, परंतु मेरे बच्चों को तो संभालती है, मुझे खाना बना के तो देती है, ये तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए यज्ञ मैं छोड़ दूंगा, परंतु इस कार्य में धर्म कार्य हो रही है। इस प्रकार से मानते हुए मैनेज करना पड़ता है परिवार में, वो संभव है, उचित है। परंतु शास्त्र कहता है सामर्थ्यवान है तब वो अधर्म कार्य को कभी भी छोड़ना, धर्म कार्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और धर्म से लिप्त नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण प्रयासरत रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार से निरंतर धर्म कार्य हो, क्यों न कितने बाधा हो, उसको ही तो कहते हैं तप। तप वही कहते हैं कि कितने भी कठिनाई सहन करते हुए धर्म कार्य को नहीं छोड़ना, निरंतर धर्म कार्य करना। वो गर्मी हो, प्यास हो, भूख हो, मान हो, अपमान हो, गाली हो, क्रोध हो, जो भी हो उसको सहन करेंगे, धर्म कार्य को नहीं छोड़ेंगे, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होंगे। तो ये हुई शारीरिक व्यवहार व मानसिक व्यवहार करने की विधियां। ऐसे ही माता के पिता के प्रति हमारे व्यवहार पृथक होता है, गुरुजनों के प्रति व्यवहार पृथक होता है, भाई बंधु के साथ व्यवहार पृथक होता है। तो जो जो व्यवहार जिस प्रकार से हमारे पास में है उनको जानना और उसी प्रकार से व्यवहार करना, ये हुई शारीरिक रूप में, मुख्य रूप में। मन में संस्कार, आप इच्छा करता है, अच्छा ये तो उस इच्छा के अनुरूप मन क्रिया हो जाता है और मन से क्रियान्वित होने से उस संबंधित जितने भी संस्कार है अथवा उसके संबंधित इंद्रियां है वो कार्य करने लग जाते हैं। और ये हुई मन की क्रियाएं। फिर दोहराता हूँ, पहले आत्मा इच्छा करती है, वो किससे इच्छा करती है, संस्कार के आधारित है। फिर उन इच्छा के अनुरूप मन आत्मा के परोपकारी साधन होने के कारण से जैसे इच्छा होगा उस प्रतिरूप संस्कार को ला के रखेगा। यदि वो असत्य संस्कार हो, क्योंकि असत्य की इच्छा की थी, असत्य संस्कार हो तो असत्य आचरण कर लेता है। बुद्धि यदि पवित्र हो तब असत्य असत्य सत्य के जानकारियों को सामने ला करके
असत्य को छोड़ करके सत्य आचरण करता है। बुद्धि अपवित्र कार्य हो, बुद्धि की जो सत्ता है वो अपवित्र है, मलिन है, तब वो निर्णय करने में असमर्थ होता है। और जिस प्रकार से इच्छा थी, उस इच्छा, जिस प्रकार संस्कार उस प्रकार से इच्छा, इच्छा के अनुरूप कार्य हो जाता है। फिर कार्य से फिर संस्कार बढ़ता है, फिर मजबूत हो जाता है, धीरे धीरे संस्कार के आधार पर नीचे 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 धीरे धीरे कीचड़ में घुस जाते हैं। जब तक कोई प्रतिरोध करने वाला साधन ना आए, कोई स्वाध्याय करे, कि मैं ईश्वर की उपासना करे, कि मैं कोई गुरुजन के उपदेश सुने, सत्संग करे, स्वाध्याय, तब जाके वो रोकता है। फिर वहां से वो संस्कार आरंभ होता है, उस संस्कार से फिर संस्कार, कर्म करते हैं, कर्म से फिर संस्कार, ऐसे होके आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसको छोड़ दिए कभी अभी संस्कार से इच्छा, इच्छा से फिर प्रयत्न, प्रयत्न से कर्म, कर्म से फिर संस्कार, संस्कार से फिर इच्छा, ऐसे होते हुए वो मोटा होता जाता है। तो निरंतर अच्छे कार्य में भी संस्कार बनता जाता है, क्षण क्षण में बन रहा है। और जब गलत कार्य करते हैं तो गलत कार्य में भी रुचि बढ़ते बढ़ते गलत कार्य करते रहते हैं। इसमें जब तक सत्यासन के आलंबन ना है, सत्यासन की स्थिति ना बने, सत्संग आदि ना हो, तो वो व्यक्ति बिगड़ भी जाता है। तो इसलिए मान भाव हमारे कर्तव्य ये भी होता है कि निरंतर हम सत्संग आदि करते रहे, उत्तम संस्कार की रक्षा करें, यथार्थ संस्कार को स्थापित करें, अर्थात वस्तु है उसको वैसे ही मान। उदाहरण के लिए खाने के, पीने के, देखने के, जानने के 5 ज्ञानेंद्रिय है और मन एक छठा इंद्रिय है। उनके विषय हैं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और मन के विषय है सुख दुख अनुभूति करना, सत्य असत्य का जानना। तो इस प्रकार के जो गुण है, विषय है, सॉरी विषय है, उन विषय को जानने के लिए साधन है। और विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होते ही कर्म हो जाती है, और उस कर्मों का फल आत्मा को भोगना पड़ता है। क्योंकि आत्मा की इच्छा के अनुरूप ही, आत्मा के संकल्प के अनुरूप ही मन, इंद्रियां आदि कार्य करते हैं, विषय से संबंध होते हैं। और संबंध से ज्ञान होता है, ज्ञान से संकल्प करते हुए फिर पुनः कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, मन से भी कर्म करते हैं। तो सामने हम खाने की चीज देखे, अभी खाने का समय नहीं है, खाने से हानिकारक हो सकती है, ये स्पष्ट है। फिर भी खाने की चीज देखे तो इंद्रिय देखा, इंद्रिय से मन तक आया, और मन से अभी उस संबंधित संस्कार को लाके आत्मा के पास रख लिया कि ये जो आम है, कि ये जो चीज है, मिठाई है, लड्डू है, ये इस प्रकार की है और ये लाभदायक है। साथ साथ बुद्धि के प्रक्रिया प्रारंभ होते हुए नहीं खाली लाभ नहीं है, उसमें हानि भी है। क्या क्या हानि है ना, ये समय अनुसार खाने से ये गलत है, इस समय ऐसे खाने से गलत है, वो सारे सारे चीज को वर्णन करेगा कि इसमें इतनी हानि चीज है। तो हानि और लाभ दोनों को रखते हुए आत्मा वहां पर चिन्हित करता है कि ये ग्रहण करने योग्य है कि स्वीकार करने योग्य है। यदि आत्मा के पास ज्ञान के संस्कार है, यथार्थ के संस्कार है, तब ही मानसिक रूप में यथार्थ कर्म कर पाएगा, अर्थात निर्णय लेगा। मन में जितने सारे क्रियाएं हो रही है वो मन के कर्म नहीं है। विचार मात्र से, संस्कार उद्बुद्ध मात्र से कर्म नहीं होता है। कर्म तब हो जाता है जब वो संकल्पित कर लेता है कि मैं, किंबा ये चीज ये है, मान लेता है, तब वहां पर कर्म हो गया। यदि गलत मान्यता है, गलत मान्यता के आधार पर संकल्प ले लिया है, तब वो दोनों प्रकार के मानसिक कर्म हो गए। संकल्प लेना अर्थात मानसिक कर्म हो गया, और मान लेना कि वस्तु ऐसा है, तब निश्चित रूप में अग्राह्य को ग्राह्य मानेगा और ग्राह्य चीज को त्याग कर लेगा गलत मान्यता के कारण से। तो इसलिए यथार्थ यदि नहीं मानेंगे, तब वो भी मानसिक रूप में यथार्थ मन नहीं बना, और मन में हम असत्य आचरण कर लिए, उसका दंड भोगना
होगा ही, ईश्वर क्षमा भी नहीं करते। और उस कर्म से पुनः संस्कार बन जाता है। मानसिक कर्म करे तब भी संस्कार पड़ेगा, और संकल्पित को क्रियान्वित करने के लिए कर्म इंद्रियों को, मन को क्रिया में लगा दिए तब उसके संस्कार भी पड़ जाए। संस्कार फिर प्रेरित करेगा। संस्कार पड़ेगा 3 जगह, मन में भी, आत्मा में भी, और ईश्वर के पास। तो इन तीनों चीज से आत्मा में जो संस्कार पड़ेगा, उस संस्कार के कारण से पुनः इच्छा होगी। आत्मा का स्वाभाविक की सामर्थ्य व गुण है वो इच्छा, और इच्छा जो प्राथमिक इच्छा होगी, आत्मा के में स्थित संस्कारों से इच्छा होती है। और इच्छा के अनुरूप मन, परोपकारी मन, आत्मा के ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने की है। जैसे इच्छा होगी उस प्रकार से मन में विद्यमान संस्कार उभर के सामने लाया जाएगा। फिर उससे बुद्धि के माध्यम से निर्णय करता है, ये मैं करूंगा, ये ऐसा है। ये संकल्प करता है। कौन करता है? आत्मा करता है। किसके सहायता से? बुद्धि के सहायता से। और आधार क्या है? मन, मन के संस्कार। तो ये मन में जो स्थिति बनी कि मैं ये करूंगा, तो इसलिए आत्मा का ये मानसिक कर्म होगा। यदि वो अयथार्थ हो, बुद्धि करने में समर्थ नहीं है, मतलब बुद्धि के सामर्थ्य नहीं ला के रखना, इसमें अहंकार भी एक काम करता है, तो ये सामर्थ्य नहीं हो, तब वो यहाँ पर गलत निर्णय कर लिया जाएगा। आत्मा तब मानसिक कर्म गलत कर लिया, तो उसका दंड आत्मा भुगतता है, परिणाम हानि हो जाता है। फिर मन में संकल्प करने के पश्चात शरीर से, अर्थात कर्म इंद्रियों से, वाणी से, हाथ से, पैर से, 5 कर्म इंद्रियों से कर्म करना चल पड़ा है, और उसके परिणाम गलत निर्णय मानसिक हो तो गलत कर्म करेगा, परिणाम दंड मिलेगा, पाप कर्म हो जाता है, वो शारीरिक कर्म हो जाता है। तो इसलिए मन को शांत रखते हुए उत्तम से उत्तम नियमित संस्कार को स्थापित करते ऐसे हम मानसिक दोषों से, मानसिक असत्य आचरण से रहित हो पाएंगे। दूसरे की संकल्प से दिनचर्या नियमित होने से प्रातः काल से लेकर के शयन तक जितने भी स्थूल कार्य करते हैं, उस स्थूल कार्य करते समय मन के भावना क्या होना चाहिए? वो पूर्व योजना होना चाहिए। जैसे प्रातः काल में उठे, उठना हुआ क्रिया, इसके बाद मंत्र पाठ करेंगे। मंत्र पाठ करना मांगे वाचनिक क्रिया हुई, तो मंत्र पाठ के समय में मन में क्या विचार करना, वो पहले से लिपिबद्ध हो कि मैं इस पर प्रणिधान होकर कि मैं मंत्र के अर्थ पूर्वक ही मंत्र पाठ करूंगा, कि वह ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसे मानते हुए मैंने मंत्र पाठ करूंगा। तो ये हो गए मानसिक कर्म भी हो गई, वाचनिक कर्म भी हो गई। फिर उठ के हम स्नान करना जाना है, सो जाना है, तो वहां पर मुझे क्या विचार करना है, मन में क्या रखना है? किसी विद्या को बढ़ाना है तब वो भी धर्म है, इस पर प्रणिधान करना है तब भी उचित है। वर्तमान स्थिति में मन को रखना है, जिस कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में, वो भी स्थिति ठीक है। परंतु मन में दूसरे अनुचित अयोजनाबद्ध आकार में विचार आना, वो गलत हो सकती है। तो इसलिए सावधान पूर्वक प्रारंभिक योगाभ्यासों को दिनचर्या में मजबूत बनाना अनिवार्य होता है। सुबह से लेकर के रात्रि तक मन में विचार करना, ये योजना बनानी होती है। जो व्यक्ति जितने जितनी योजना बना के, यहाँ तक नौकरी करता है, साइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, तब भी ईश्वर प्रणिधान करता है, वो सत्य आचरण करता है। ईश्वर प्रभु आप यहीं पर है, मैं आपके अंदर में गति कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, आप मेरे बुद्धि में भी है, मेरे के कण कण में विद्यमान है, सभी इंद्रियां कार्य करा रहे हैं, कर रहे हैं आपके कारण से। ऐसे विचार से गाड़ी चल सकता है। तो ये वर्तमान सत्य आचरण करता है। नहीं, ईश्वर कोई नहीं है, मैं खुला आकाश में घूम रहा हूँ, कोई ईश्वर आदि नहीं है, ये मान्यता रखने के कारण से झूठ आचरण होते हुए ईश्वर भी मानता नहीं। फिर उसके कारण से उसका प्रतिक्रिया भी होगी। तो ईश्वर सर्वोपरि सत्ता नहीं है, तो हमको स्वयं को ही सर्वोपरि मानना होगा। सर्वोपरि मान लिया तो वो भी एक झूठा आचरण हो गया, जो सर्वोपरि है ही नहीं। फिर शरीर में मन से, वाणी से जो कार्य करते हैं, वो सारे मैं कर रहा हूँ, मैंने ही, मेरा ही साधन है। इस प्रकार से
अलग अलग प्रकार के अविद्या अर्थात असत्य आचरण हम कर बैठेंगे। तो इसलिए सर्वोपरि तीनों काल में सत्य क्या है उसको जानना और उस प्रकार से मन में बांधे रखना और अपनी दिनचर्या में बनाए रखना। क्या है तीनों काल के सत्य, ध्यान से हम लेने के प्रयास करते हैं। एक हो गया कि ईश्वर एक सत्ता है, ये सत्य है कि सदा यहाँ पर विद्यमान है यहाँ पर। इसको मन में व्यवहार में क्रियान्वित करना कि ईश्वर मेरे पास में है, मेरे अंदर बाहर है, मैं ईश्वर के अंदर में चल रहा हूँ, ईश्वर के सामने बोल रहा हूँ, ईश्वर के अंदर में बोल रहा हूँ, ईश्वर के अंदर में डूबा हुआ हूँ, इस बुद्धि में रहना, ये सत्य है। दूसरे सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक तत्व हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है, अर्थात मुझे कुछ काल के लिए शरीर दिया गया है। वो दूसरे विषय, अपने विषय में पहला होगा कि मैं शरीर से पृथक हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि आदि के साधन बिना कुछ भी ना जान सकता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, मैं पराधीन हूँ, मैं बंधन में हूँ, किसी शरीर रूपी बेढ़ा में मैं घुसा हुआ हूँ, जेल में घुसा हुआ हूँ, इस शरीर रूपी जो कीचड़ खाना है उसके अंदर में घुसा हुआ हूँ। ये यथार्थ है। शरीर अलग, अपवित्र, दुखदाई बंधन के पात्र में मैं हूँ। पुनरपि ईश्वर ने व्यवस्था रखते हुए अनेक साधन को देते हुए मुक्ति के रास्ता रखे हैं, क्योंकि परम हितैषी मेरे पिता ईश्वर यहाँ पर है, मैं उसके अंदर में हूँ। और जो शेष जितने भी जड़ पदार्थ है उसका स्वरूप जो दिखाई देता है वैसा नहीं है, अर्थात अवयवी रूप में जो दिखाई भी देता है वो निरंतर परिवर्तनशील है। तो सत्य क्या है, वो सारे अवयवों की समूह मात्र है, अवयवों के ढेरे मात्र है, ये सत्य है, इसके भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये मकान भी ये पृथ्वी तत्व के ढेरे मात्र जैसे समझ पाते हैं, सीमेंट रेती लोहे आदि के ढेरे मात्र है जैसे समझ पाते हैं, ऐसे ही सत्व रज तम नामक परमाणुओं के ढेरे मात्र ही ब्रह्मांड है। वो सूर्य हो, वह पृथ्वी हो, वह जल हो, वह अग्नि हो, ये शरीर हो, हाथी हो, पांच हो, खून हो, जीव हो, आंख हो, जितने भी हम देख रहे हैं, बात सुने हुए हैं, जितने भी कार्य पदार्थ दिखाई देता है वो सारे सत्वर स्तंभ के ढेरे मात्र है। उस सत्व रज तम के स्वरूप क्या है, रूप क्या है, किसको हम कहेंगे, उसको अनुभव कैसे करेंगे, वो विद्या अलग है। जो प्रलय स्थिति में सत्व रज तम था वो स्वरूप वाला ही वर्तमान क्रियान्वित कार्य जगत के पदार्थ में परमाणु वही परमाणु है, परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। घड़े में मिट्टी में जो मिट्टी था वही मिट्टी बनाने समय में कुम्हार जो मिट्टी को लेके घड़ा बना रहा था, अभी पक जाने के पश्चात भी वो मिट्टी ही है, मिट्टी के ढेर मात्र ही है। वो मिट्टी हट के दूसरी मिट्टी आ गया ऐसा नहीं है। हाँ, अग्नि के संपर्क में आया, अर्थात अग्नि रूपी परमाणु उस मिट्टी रूपी परमाणु के अंदर में प्रवेश किए, दोनों परमाणु रहने से कुछ परमाणु हट गए, कुछ परमाणु रह गए। परमाणु हटना कहाँ, कुछ ढेरे मात्र परमाणु से हट करके दूसरे ढेरे में घुस गए। तो ये घुसना निकलना ये संसार में परमाणुओं के खेल चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है, उसको रोक नहीं सकते। परंतु हे परमाणु के ढेरे मात्र और धीरे धीरे प्रलय की ओर जाता है, ये यथार्थ स्वरूप है। इस प्रकार से मन में बनाए रखना जो संभव बहुत क्लिष्ट है, असंभव नहीं है, जिसको प्रलय अवस्था संपादन कहते हैं। तो अवयवी रूप में जानेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जब सत्यार्थ प्रकाश के नवम सुमलास में प्रश्नकर्ता कहते हैं कि क्या ईश्वर प्रमाणों से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों जाना जाता है, तो महर्षि कहते हैं प्रत्यक्ष भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष के परिभाषा बताते हुए इंद्रिय अर्थ से निकर्ष मंत्र सूत्र को देते हुए न्यायदर्शन के कहते हैं कि मनुष्य व जीवात्मा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष करता है वह
केवल गुणों को करता है, गुणी का नहीं। गुणी की प्रत्यक्ष नहीं होती है, गुणों का ही प्रत्यक्ष होता है। तो गुणों का प्रत्यक्ष जो है उसको समझना, जो भी वस्तु को हम देख रहे हैं, जानते हैं, उन गुणों को ही देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से कारण को ही देखना, कार्य को न देखते हुए कारण पदार्थ को ही देखना, वो यथार्थ है। तब अधिक से अधिक गुणों को देख पाएंगे। जैसे लड्डू है, लड्डू को लड्डू मानते हुए केवल खा ले, लड्डू है बढ़िया चीजें, खा लो खा लो खा लो, लड्डू खाते रहो, तब हानिकारक करेगा। यदि तिल का लड्डू है, कि बेसन के लड्डू है, कि चावल के लड्डू है, जो भी लड्डू है उसका जब ये अवयव को देखते हैं तो वो यथार्थ को देख पाते हैं कि इसमें जो जो ये पदार्थ है उनका गुण कर्म ये है, ये मेरे लिए अनुकूल होगा और ये मेरे लिए प्रतिकूल होगा। ऐसे मानते हुए हम व्यवहार कर पाएंगे, तब वो स्वास्थ्य के लिए सुखद रहेगा वस्तु को, क्योंकि यथार्थ में जान पाए। तो महानुभाव, वस्तुओं को यथार्थ में जानना, जितनी मेहनत करना होता है उसको व्यवहार रूप देने के लिए भी उसी प्रकार से मेहनत करना जरूरी है। अनेक पदार्थों को हम स्थूल आकार में जानते हैं, परंतु कार्य वस्तु जानना नहीं चाहते हैं, तब भी हम धोखा खाते हैं। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने कहे, और पतंजलि ऋषि का ये निष्कर्ष निकला है कि सत्य वर्तमान काल के, वर्तमान में तीन काल जो सत्य है उसको मुझे स्वीकार करना है। जो क्षण क्षण में परिवर्तन हो जाता है, जिसको मैंने देखा अवयवी रूप में, वो अवयवी रूप में विद्यमान नहीं रहता है। कैसे मैं कहूँ कि ये चीज को मैंने देखा था, यही है ये, ठीक है, अवयवी रूप में हम कैसे हैं व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ईश्वर के सामने वो अपने आप को यथार्थ रूप में जानना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, योगाभ्यासी नहीं है, तो उसको उसी प्रकार से व्यवहार किया जाता है। एक विद्वान के सामने उसका अलग व्यवहार किया जाता है, एक व्यापार के सामने, व्यापारी के सामने अलग व्यवहार किया जाता है, एक मूर्ख के सामने अलग व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार व्यवहार करने के लिए जो सामने वाले व्यक्ति को जिन शब्दों से समझ में आए उन शब्दों से समझाना होती, परंतु अपने आप को यथार्थ में जानना भी अत्यंत जरूरी है। यदि जानेंगे, उस प्रकार मानेंगे, इस प्रकार से आचरण करेंगे, तब ही सत्य आचरण हो पाएगा। तो ये हो गए सत्य आचरण के उपाय, वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप जाना। दूसरे होता है कि हम जानते हैं पुनरअपि कर नहीं पाते हैं, ये दिखाई देता है। जानते क्या है और कर क्यों नहीं पाते? कब नहीं कर पाते हैं और कब करते हैं, ये भी समझना चाहिए। जैसे यही बात है कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, जानते हैं, कर नहीं पाते हैं, झूठ बोल देते हैं और स्थूल उधले लेते हैं। हम जानते हैं कि रात्रि में मोबाइल अंधकार में देखना नहीं चाहिए, देखने से आँख खराब होगा, तो उसके किरण जो आँख खराब करता है, फिर भी देखते हैं। संकल्प करते हैं नहीं करना चाहिए, नहीं करते, फिर भी करते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। तो जो संकल्प लेते हैं उसको आचरण में ला नहीं पाते हैं, क्यों? जानते हैं, उसके प्रश्न पत्र कोई पूछे तो क्यों ऐसे किए, तब भी हम उत्तर नहीं दे पाएंगे ऐसा लगता है, परंतु महानुभाव ऐसा नहीं है। दो चीज उसमें होता है, जो शाब्दिक ज्ञान आकर में है, जो तत्व ज्ञान नहीं बना है, तब ये स्थिति बनता है। शाब्दिक ज्ञान है, यथार्थ में शाब्दिक ज्ञान है, परंतु तत्व ज्ञान नहीं बना है। तो ये शाब्दिक ज्ञान, तत्व शाब्दिक ज्ञान कब तत्व ज्ञान बनता है, तब व्यवहार हो पाता है। इसको समझने के प्रयास करते हैं। मान के चले शाब्दिक ज्ञान है और कोई कहे कि ज्ञान परफेक्ट है और मैं व्यवहार में नहीं ला पाता हूँ, तो ज्ञान है और व्यवहार में नहीं ले पाता हूँ, तो कम से कम बहुत क्षणिक व अल्प संस्कार होगा, इसी कारण से हम आचरण में ला नहीं पाते, ये सत्य है। जब वो संस्कार की मात्रा पर्याप्त हो जाते हैं तब ही व्यवहार को दे पाते हैं, तब ही संस्कार
सब तत्व ज्ञान में बनता है। परंतु इस संस्कार की मात्रा कैसे कब होती है, तो दो उपाय। एक है कि उसके संबंधित भी जितने भी अज्ञानता है पहले दूर करना होगा। प्रायतः महानुभाव पकड़ में नहीं आता, अंदर में छुपा हुआ किसी दोष रहता है, मिथ्या मान्यता रहती है। उस मान्यता के कारण से हम निश्चित कर लेते हैं कि इस समय ये करना चाहिए। जैसे हम संकल्प लिए कि मुझे आज बिल्कुल क्रोध नहीं करूंगा, क्रोधित नहीं होगा, किसी भी स्थिति में आ जाए मैं क्रोध नहीं करना, संकल्प किए। सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कार्य किया, अभी क्रोध नहीं करेंगे तो गलत कार्य वो छोड़ेगा नहीं कि वह हमारा हानि हो जाएगी, हम लगा हम क्रोधित। तो जब लगा मुझे क्रोधित होना चाहिए तभी तो क्रोधित हुए। तो क्या परिणाम आया कि किसी किसी स्थिति में जब मेरे हानि कोई करता है तो मुझे क्रोधित होना चाहिए, ये मन में एक संस्कार बना बैठा है। शास्त्र क्या कहता है, तीनों काल में किसी भी स्थिति में क्रोधित नहीं होना चाहिए। सामने वाला गलती करेगा, आप स्वयं क्रोधित होंगे, कौन सा मूर्खता है। जो गलती करता है उसको दंड मिलना चाहिए। क्रोधित होकर हमारे शरीर को हम हानि करा रहे हैं, तो क्रोधित नहीं होना चाहिए। एक्टिंग करो, मनु का आचरण करो, कोई अलग बात है, वो करना चाहिए। परंतु अपने अंदर से क्रोधित हो करके लिवर को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, अन्य शरीर के जो अवयव है उसको हानि नहीं पहुंचाए। तो ये हम मान्यता को बनाना होगा कि किसी भी स्थिति में हमको क्रोध नहीं करना। तो ये कहाँ से बिंदु आ गया कि जो गलत कार्य करता है तब वो उसको रोकने के लिए, अथवा जो मेरे हानि हो सकती है उसको देखते हुए हमको क्रोध करना चाहिए, उसको रोकने के लिए। ये जो मान्यता गलत, तो हम इसको मनन करें, फिर निधिध्यास नहीं, क्रोध करने से हानि, क्यों मैं क्रोध कर रहा हूँ, ये भावना आएगा कि इसी कारण से मैं क्रोध कर रहा हूँ। तो इसमें किस हेतु है, क्योंकि मेरे हानि होने के कारण से मुझे क्रोधित होना चाहिए, तो ये हेतु गलत है। यदि कोई हानि करता है तो मुझे क्रोधित हो कि मेरे हानि करना उचित नहीं है, जिन्होंने हानि करा रहा है उसको दंड देना चाहिए, उसके लिए क्रोधित होना जरूरी नहीं। ऐसे करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, पक्ष प्रतिपक्ष बनाते हुए सत्य को धारण करना और असत्य को छोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो ये श्रवण होके जो शाब्दिक ज्ञान प्राप्त हुआ, कि स्वाध्याय करते हुए जो शाब्दिक ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको चिंतन मनन करते हुए सत्य असत्य का बोध करते हुए स्वीकार करना है कि सत्य है, मैंने इसको स्वीकार करूंगा। फिर निर्णय करके मुझे आचरण में इसको लाना ही है, इसमें कोई भ्रांति नहीं, कोई संशय नहीं है, मैं इसको लाऊंगा ही। ऐसे संकल्प बार बार करना, तब जाके संस्कार की मात्रा बढ़ेगा और वह स्वतः आचरण में आ जाएगा। इतने बढ़ जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, कुछ भी हो जाए और वो पलटी न हो जाए, तो जाके ये संस्कार मजबूत बनता है और उससे आचरण सिद्ध होता है, तत्व ज्ञान में परिवर्तन होता है। तो मान भाव जो भी हम आचरण को करना चाहते हैं वो एक भी क्यों ना हो, छोटा सा भी क्यों ना हो, उसके पीछे दम लगाना पड़ता है, अर्थात समय लगाना होता है। कहते हैं ना, किसी कार्य को सफल होने के लिए प्राण देना पड़ता है, अर्थात जीवन देना होता है, अर्थात समय देना होता है, तभी सफल हो पाएंगे। ऑटोमेटिक कोई सुधरा नहीं, हम स्वयं प्रयत्न करेंगे, समय लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तभी संभव हो पाता है। तो आज जो विषय रहा हमारे कि सत्य आचरण करना चाहिए, और सत्य आचरण नहीं करने से ईश्वर के शत्रु बनेंगे, अर्थात ईश्वर के विरुद्ध आचरण करेंगे, तदनुरूप हमको दुख भी भोगना होगा। आगे बढ़े कि इस संबंध कोई संशय हो, शंका हो तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो, कल का भी और आज का भी, तो वो प्रश्न कर सकता है, उसका स्वागत है। तब तक के जी नरुला जी पूछिए। आदरणीय आचार्य प्रियेश जी, सादर नमस्ते। आपने सत्य सत्य के नमस्ते बारे जी। में बड़ा अच्छा आपने विश्लेषण किया। तो मैं एक संशय था कि जैसे अगर किसी गंभीर अपराध की बात छोड़ दी जाए, जैसे भारत में मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, तो उनका कहना था कि अगर असत्य बोलने से, झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो वो झूठ बोल देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि गंभीर अपराध में ये बात अप्लाई नहीं होनी चाहिए,
लेकिन सामान्य छोटी मोटी चीज में या छोटे मोटे कारण में क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि असत्य बोलने में कोई हर्ज नहीं है? बिल्कुल नहीं। असत्य ये कह सकते हैं, जैसे कर्म मिश्रित होता है कि खेती करना होता है, खेती में अनेक व्यक्तियों का उपकार होता है, परंतु खेती करने से अनेक प्राणी भी मरते हैं, उसके बदले में 1000 व्यक्ति को लाभ होता है, तब वह हिंसा किया जाता है और करना चाहिए, करने से ही लाभ होगा। परंतु इसका मतलब नहीं है जो प्राणी मरे उसका दंड नहीं मिलेगा उसके साथ। तो मिश्रित कर्म इसको कहते हैं कि अधिक पुण्य होते हुए थोड़ी सी जो पाप होती है उसको सहन करते हैं। वो हमने संसार में रहने के लिए ऐसे हिंसाएं किया जाता है। उसी प्रकार से यदि आप झूठ बोलने से दूसरे की पुण्य आपका हो जाता हो, तब वो झूठ का भी पाप दंड मिलेगा और पुण्य का भी दंड मिलेगा। तो यहाँ पर आचरण आप कर सकते हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं है इसलिए कर सकते हैं, विधान नहीं है। जैसे पाप कर्म करने के लिए विधान नहीं है, पाप करने के लिए विधान है क्या? नहीं है, फिर भी करते हैं हम, दंड भोगते हैं। उसी प्रकार से असत्य आचरण करेंगे तो दंड भोगेंगे। उस असत्य आचरण में आपको लगता है कि मैंने ये झूठ बोलने से 1000 व्यक्ति का लाभ हो जाएगा, तो ये मैं मानता हूँ बिल्कुल मान्यता ही गलत है। ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकता, हम कमजोर है, हमारे पास नहीं है सामर्थ्य, इसलिए हो सकता है। सामर्थ्य हो तब जो असत्य आचरण बोलने से करेगा उसको ही हमने ताड़ना करेंगे, उसको ही हटाएंगे। इतने सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। नहीं है तो करो, जो स्थिति के हिसाब से करना करो। राजेश्वर जी, धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। राजेश्वर हैदराबाद से। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत दिन के बाद सुनना हुआ आपको। जी जी, मेरा आपके जी। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य। प्रेम सचदेवा कोई जी। सुन। ओम आचार्य जी सादर प्रणाम। नमस्ते प्रधान जी। आचार्य जी, आत्मा जो है अपरिणामी है, तो जो संस्कार आत्मा पे पड़ते हैं तो परिणामी हो गया वो? नहीं, संस्कार कोई अवयव से युक्त पदार्थ नहीं है कि बस संस्कार पढ़ने से उसमें कोई वृद्धि ह्रास नहीं होती है आत्मा में, इसलिए आत्मा परिणामी नहीं होगा। ज्ञान आत्मा में है कि नहीं है? है। और वो जी। ज्ञान के वृद्धि और ह्रास होती कि नहीं है? होती है। तब वो क्या कहेंगे कि आत्मा वृद्धि हुई ह्रास हुई? और वो ज्ञान ही तो संस्कार रूप है। जी। तो इसलिए उसमें कोई हानि लाभ, उसमें कोई परिणाम होने की संभावना है ही नहीं है। हम्म। ठीक वो है, अवयव धन्यवाद। से रहित है। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, वरना शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बलजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो, हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरिओम के महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय। कलवंतो विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और लगातार आचार्य प्रिय जी से आप लोग
क्रियात्मक योग यम नियम पर सुनते रहेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि वो एक लंबे समय के लिए आपके बीच में रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।